नगर निगम सभागार में हाउस की मीटिंग हुई। मीटिंग की अध्यक्षता महापौर निर्मल जैन ने की। निगम आयुक्त दलजीत कौर व अन्य निगम अधिकारियों के साथ विपक्ष और पक्ष के हाउस मीटिंग सदस्य पार्षद मौजूद रहे। मीटिंग के दौरान नेता सदन प्रवेश शर्मा ने एक शोक संदेश पढ़ा। के बाद नेता विपक्ष मनोज त्यागी ने भी एक शोक संदेश पढ़ने के लिए अनुमति मांगी। मेयर की अनुमति के बाद नेता विपक्ष ने शोक संदेश पढ़ना शुरू किया। इस दौरान पार्षदों में कुछ कहासुनी शुरू हो गई। उसके बाद दोनों तरफ से पार्षदों में जमकर हंगामा हुआ। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। हाथों में 13,000 करोड़ के पोस्टर लेकर महापौर के सामने लॉबी में भाजपा पार्षद नारे लगाते आ गए तो तुरंत विपक्ष आप पार्टी पार्षद भी हाथों में 2500 करोड़ के पोस्टर लेकर नारे लगाते हुए आ गए। फिर हाउस की मीटिंग में जो गदर मचा वो इन तस्वीरों में आप देखकर हैरान रह जाएंगे। पहले नारेबाजी, फिर धक्का मुक्की, उसके बाद बात जूते चप्पलों तक जा पहुंची। महापौर निर्मल जैन शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील करते रहे। यहाँ तक कि अपनी चेयर से खड़े होकर भी उन्होंने कोशिश की, मगर किसी ने उनकी एक न सुनी। विपक्ष नेता मनोज त्यागी और पार्षद मोहिनी जीनवाल को 15 दिन के लिए सदन की मीटिंग से सस्पेंड कर दिया। इसके साथ ही पार्षद गीता रावत को चेतावनी पत्र दिया गया। बहुत ही दुखद है ये। संसदीय परंपरा की गरिमा को तार-तार कर दिया। आम आदमी पार्टी के पार्षद, उनके मनोनीत पार्षद क्या चाहते हैं? उनको तो ये चाहिए कि निगम की समस्याएं जो इस समय ज़बरदस्त चल रही हैं, इस समय जनता की सेवा करने के लिए उनको तो निगम के अंदर पूरी तरीके से चर्चा में भाग लेना चाहिए, ताकि हम अफसरों की जवाबदेही ले सकें, अफसरों से हम जवाबदेही निश्चित कर सकें, ताकि वो लोग जहाँ भी कहीं ढिलाई हो रही है। लेकिन कहने का मतलब जो मुझे लगा आज मुझे बड़ा मन मेरा द्रवित हो रहा है। मुझे लग रहा है कि हमारे जो विपक्ष के साथी हैं वो बिल्कुल ना चर्चा में भाग लेना चाहते हैं, ना सदन की कार्रवाई को चलाना ठीक चाहते हैं। और आज जिस तरह से नेता विपक्ष ने जिस तरीके से हमारे सत्ता पक्ष के साथियों के लिए, मेरे लिए तो पक्ष और विपक्ष सब समान है, लेकिन जिस तरीके से मैं अपील कर रहा था उन्होंने बिल्कुल ध्यान ना करके, और जिस प्रकार से उन्होंने अपनी खीज उतारी है, जिस तरह से उन्होंने नेता सदन, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी, पूर्व महापौर भाई विपिन बिहारी जी के साथ, और भी जिस तरह से उनकी महिला पार्षद बहन श्रीमती मोहिनी जैनवाल ने जिस तरह से चप्पल उठाई है, बहुत ही अशोभनीय है और मैं इसकी पूरी निंदा करता हूँ। मैंने तुरंत संज्ञान लेते हुए 15 दिन के लिए नियुक्ता श्री मनोज त्यागी को और श्रीमती मोहिनी जैनवाल को 15 दिन के लिए आगामी सदन की बैठक की कार्रवाई के लिए मैंने निलंबित कर दिया है। और आगे मैं और देखता हूँ, अगर कोई इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया ठीक तरीके से तो फिर मैं इसको और आगे बढ़ाऊँ। गीता रावत ऊपर मेयर के उस पर आसन पर आ गई थी, जो कि उन्होंने गलत करा, लेकिन मैं चूँकि मैं खुद चाहता हूँ कि सदन की हर तरीके से मैं उनको चेतावनी का एक पत्र भेज रहा हूँ, उनको चेतावनी भेज रहा हूँ कि अगर इस तरीके का अगर आगे से कोई अगर होगा तो मैं उनको भी सस्पेंड करूँगा। वहीं विपक्ष ने इस सारे हंगामे की जड़ का आरोप भाजपा पार्षदों पर लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपाइयों ने सबसे पहले नारेबाजी शुरू की। पार्षद मोहिनी जीनवाल, गीता रावत के साथ नेता विपक्ष ने मामले पर जो कहा वो आप भी सुन लीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो अपनी पुरानी परंपरागत परंपरा पे है। जिस तरीके से उनके पार्टी के अंदर संविधान में समझाया जाता है, जिस तरीके से उनको बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या करना है, तो वही काम उन लोगों ने किया। कोई गलत तरीके का काम उन्होंने नहीं किया। उनकी परिपाटी है ये बदतमीजी करना, उनकी परिपाटी है झगड़ा करना, उनकी परिपाटी है हर जगह राजनीति करना। देखिए, आज हमने जब किसानों की बात करी और किसानों जो बॉर्डर पे किसान आंदोलन के अंदर किसान अपनी शहादत दे रहे हैं, उनके लिए हमने मौन की बात करी, हमने एक संवेदना प्रस्ताव की बात करी, तो उस पर उन्होंने पूरी तरीके से विरोध किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या देश का किसान हमारा अंग नहीं है? क्या हम किसान के बेटे नहीं हैं? हर परिवार, हर घर, हर कहीं ना कहीं कोई आदमी उस किसान परिवार से जुड़ा हुआ है। उस किसान का पैदा किया हुआ अन्न खा करके हम लोग छोटे से बड़े हुए हैं, और आज उनकी शहादत पे हम लोग 2 मिनट के मौन रखने के लिए भी कतरा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कि जिस तरीके से अड़ियल रवैये पे अड़ी हुई है कि
3 जो कानून उन्होंने काले कानून बनाए हैं जिसको वापस ना लेने के लिए वो अड़ी हुई है। मुझे लगता है कि उनकी संवेदनाएं, उनका प्यार, उनका लगाव किसान के साथ ख़त्म होता जा रहा है। ये उन्होंने क्या करा, सीधे सीधे अपने पार्षदों को झूठे हैंडबिल लेकर के, झूठे पोस्टर लेकर के उन्होंने वेल में उतार दिया, जो कि मुख्यमंत्री जी से जो पैसे मांगने की बात थी, जिसे कोर्ट ने नकार दिया, जिसे कोर्ट ने इनके प्रोटेस्ट को, जो अनशन पे बैठे थे, वहाँ से उठा करके भगा दिया बुरी तरीके से तीनों मेयरों को और इनके पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। उसके बाद इन लोगों के दांत में उंगली चबाने वाली स्थिति आ गई है और ये उसको पब्लिक तक मैसेज को पहुंचाना चाहते हैं। ये झूठा पब्लिक को पर्दा दिखाना चाहते हैं कि हमने 13,000 करोड़ लेने, लेकिन जिसको कोर्ट नाट चुका, पूरे तरीके से कोर्ट ने नकार दिया है, उसको दिल्ली की जनता जानती है कि ये राजनीतिक नाटक है और ये नाटक करने का काम कर रहे हैं। इन्होंने हाउस के अंदर हाउस डिस्टर्ब हो, हाउस के जो ये एजेंडे लाए थे उन पे हम लोग सही तरीके से अपना पक्ष रखते, उससे बचने के लिए, एजेंडे को पास करने के लिए इन्होंने जानबूझ के ये सब करवाया। और जब हमने इनसे बात कही, हमने निंदा प्रस्ताव की बात रखी थी, हमने एक ऑन टेबल प्रस्ताव लगाया था। देखिए, जब जब हम इनके भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं, जब जब हम इनके नकारापन को उजागर करते हैं, जब जब हम इनकी दादागिरी और तानाशाही को उजागर करते हैं, जब जब ये पुलिस के बल पे राजनीति करने का प्रयास करते हैं और हम आगे आकर के जनता के साथ खड़े होकर के और इनकी इस मिथ्या को तोड़ते हैं, तब तब ये हमारे साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं। उसी तरीके से इन्होंने आज हमारे पार्षद, जो कि हाउस के अंदर पूरे तरीके से जो ये प्रस्ताव पास कर रहे थे, जब इन्हीं के पार्षद वेल में उतरे हुए थे, फिर ये किस तरीके से प्रस्ताव पास कर सकते थे। तो इस तरीके से साफ पता चलता है कि इन्होंने ये प्रस्ताव पास करने के लिए उनको वेल में उतारा। ये इनकी गुंडागिरी चल रही है सदन के अंदर। जैसे ही हम लोग किसानों के लिए बोले, हम लोगों ने किसानों के, जो हमारे किसानों की शहादत हुई है, हमने उनके लिए शोक प्रस्ताव रखा, तो इनका एक पूर्व मेयर विपिन बिहारी, वो छूटते ही हमारे जो नेता विपक्ष थे उनके ऊपर मारने को दौड़े। तो इतना ज़्यादा उन्होंने बदतमीजी करी कि मैं महिला हूँ, मुझ तक को अब्द शब्द कहे और हाथ छोड़ने की कोशिश करी उन्होंने। तो ये बात ये देखिए ना कि कहाँ तक नीचता तक ये लोग गिर सकते हैं कि एक महिला के ऊपर तक हाथ छोड़ सकते हैं। जब इन्होंने हाथ छोड़ा तभी मैंने उनको बोला कि भाई तुम इस तरह बदतमीजी क्यों कर रहे हो। चप्पल, सुनो मेरी बात, चप्पल पहले उनकी तरफ से निकली है, उनकी महिला एक त्रिपाठी, नीतू त्रिपाठी, उसने चप्पल मारी हमारी एक महिला अनीता जी के, उनके चप्पल मारी। जब वो चप्पलों की, उनकी कई महिलाओं ने जब चप्पल निकाल ली तब हमने निकाली है। आप बताओ ना कि एक पुरुष होके, पूर्व मेयर होके जब हमारे साथ बदतमीजी करेंगे और गाली गुप्तार करेंगे, उल्टे सीधे शब्द बोलेंगे, तो क्या हम अपनी बचाव में कुछ नहीं करेंगे क्या? पहले भी वो जब हमारे नेता विपक्ष कुलदीप जी रहे थे, तब भी इन्होंने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया था, तब भी इन्होंने बदतमीजी की थी। तो हर बार का रहता है इनका विपिन बिहारी जी का कि ये सोचते हैं कि सामने वाला, हम विपक्ष में बैठे हैं तो हमें कमज़ोर समझ के ये हर बार हमारे पर मारने के लिए दौड़ते हैं। कि आप लोग वहाँ पे मौजूद थे, आप लोगों ने भी देखा कि सदन की कार्रवाई स्टार्ट हुई और जैसे उन्होंने निंदा प्रस्ताव पास किया तो हमारे नेता विपक्ष ने भी अपना निंदा प्रस्ताव उसमें रखा। हालांकि उनके जो बीजेपी के वहाँ पार्षद थे वो बिल्कुल ही उससे हमारे निंदा प्रस्ताव पे बिल्कुल गुंडागर्दी पे उतर गए, सारे के सारे लॉबी में आ गए। आपने देखा होगा टेबल वेबल पे सब खड़े हो गए। शुरुआत उनकी तरफ से हुई, उन्होंने गाली गलौज करा, हमारे नेता विपक्ष को अपशब्द कहे, हम महिला पार्षदों को, उनके जो पार्षद थे उन्होंने बहुत अपशब्द कहे। तो इस बात पे हमें भी गुस्सा आया, हमने भी उनका विरोध करा और मेयर साहब फिर भी सदन को चला रहे थे। तो इस बात पे मुझे बहुत बुरा लगा कि उनके पार्षद एक तो जूते चप्पल हमें मार रहे हैं और पहले भी मारे हैं, आज कोई नई घटना नहीं हुई है। उनके जो बीजेपी के पार्षद है गुंडागर्दी तो है ही, गुंडागर्दी पे तो उतरते ही हैं वो। उनका लास्ट यही होता है, जब उनके पास कोई जवाब नहीं होता किसी चीज़ को देने का तो लास्ट में गुंडागर्दी पे उतर जाते हैं, हाथापाई पे उतर जाते हैं। एक नेता विपक्ष जो सदन का सम्मानित सदस्य है उसको तुम गाली दे रहे हो, उसका गिरबान पकड़ने आ रहे हो, तो क्या हम महिला पार्षद के वहाँ पर बैठ के तमाशा देखती? हमने भी उनका विरोध करा, हम भी लॉबी में आए, फिर हमने भी पुरजोर उनका विरोध करा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप भी पत्रकारिता में कभी ऐसा देखा कि एक निंदा प्रस्ताव अगर विपक्ष का लीडर, विपक्ष का नेता लेके आता हो और उसके विरोध में सत्ता पक्ष के लोग बेमतलब की तख्ती लेकर के निकले और तख्ती लेकर के ही ना निकलें, प्रोटेस्ट ना करें, उल्टा जो है बीभत्स हत्याकांड जैसे होता है वो करने के लिए आज उतारू हो गए भारतीय जनता पार्टी के गुंडे।
हत्या करने के लिए, विपक्ष के पार्षदों की हत्या करने के लिए आज वो निकल के बाहर आए, जिसमें जूता चप्पल भी चला। और आप देख सकते हैं कि जिसमें पक्ष के जो मेयर रह चुके हैं उनकी उद्दंडता देखिए, इतने अच्छे पद पर रह चुके हैं, उन्होंने भी अपनी उद्दंडता को हाउस में दिखाया, जिसकी हम कड़े रूप से निंदा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। 2,500 करोड़ का जो मसला है उसको सीबीआई में सौंप देना चाहिए, जिससे दूध का दूध, पानी का पानी बराबर हो जाए। पक्ष और विपक्ष के आरोपों के बीच इस पूरे मामले की जड़ कौन है, यह तो जांच का विषय है। मगर हाउस की मीटिंग में जो हुआ वह कहीं न कहीं पार्षदों की मर्यादा और अनुशासनता को धूमिल करता नजर आ रहा है। योगेश कुमार, तेज निगाहें, दिल्ली।